ध्यान से पढ़ लेना। अभी तक हमारा सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आपको रिवीजन करना है बहुत अच्छी तरह से। आपको निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, यानी उपयोजित लेखन के जो जो भी है तुम्हारे को, कहानी लिखना है, वृत्तांत लेखन लिखना है, विज्ञापन लिखना है, ये सब आपको लिखना है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। आप अभी स्कूल में नहीं आते हैं इसलिए हम आपको बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखो आगे, वो आपको पता है ये लेसन कहाँ तक है ना, वो देखने आते हैं, है ना। फिर अभी आगे क्या होता है, रामस्वरूप उमा को बोलता है थोड़ा और बैठी रहो उमा, थोड़ा और बैठ जाओ बेटी। तो उमा थोड़ी देर और बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है क्या पेंटिंग वेंटिंग? रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है दीवार पर भी। ये सब में होशियार है, पेंटिंग भी बनाती है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। उसके पिताजी उसको बोल रहे थे रामस्वरूप को, गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। रामस्वरूप बोलता है कि सिलाई तो यही करती, मेरी कमीजें भी यही सिलती है। तो गोपाल प्रसाद बोलता है ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते कि नहीं जीते? उमा चुपचाप, रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, जवाब दो ना। जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं, यानी सारे जवाब उसके पिताजी ही देते जा रहे हैं। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या करें, जवाब दो ना बेटे, तुम जवाब दो ना, आपको जवाब देना चाहिए। उमा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से थोड़े ना पूछता, सिर्फ खरीदार को बदला देता है, पसंद आ गई ठीक वरना मत लो। यानी वो कहना चाह रही है उमा कि हम लड़कियों में कोई जी जान थोड़ी है, हम तो कुर्सी मेज की भांति है। कोई खरीदार आता है, कुर्सी मेज दिखाता है, पसंद आ गई ले लो। कुर्सी मेज बोलती है क्या मुझे ये आता है, मुझे वो नहीं आता? हम तो कुर्सी मेज की तरह, हम वस्तु हैं, हम कोई इंसान नहीं है। रामस्वरूप चिल्लाता है जोर से उसका पिताजी, उमा उमा। उमा बोल रही, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद को बहुत गुस्सा आता है जब उमा इस प्रकार बोलती। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? आपकी बेटी इस तरह का बिहेव करती है, मुझे इसलिए बुलाया था आपने? शंकर जो लड़का देखने आया, चलिए बाबूजी। तो उमा बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से माप तोल कर रहे हैं, ये आता है क्या, वो आता है क्या, खाना बनाना आता है क्या, पेंटिंग आती है क्या, पढ़ी लिखी तो नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो शंकर बोलता है, चलिए बाबूजी। तो बोलता है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हुई हो? गोपाल प्रसाद बोलता है। तो उमा बोलती, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झोंक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भाग गए थे। नौकरानी के लड़कियों के हॉस्टल में आते थे, चुपचाप बदमाशी की तो नौकरानी के पैर पड़ने पड़े इनको। रामस्वरूप, उमा। गोपाल प्रसाद खड़ा हो जाता है, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक पास है, आपने झूठ बोला है। उमा बोलती, जी हाँ चले जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी यानी चरित्र, आपके बेटे का चरित्र कैसा है कि नहीं बैकबोन, घर जाकर ये देख लेना। और वह बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चला जाते हैं और सहसा चुप्पी हो जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों ने ऐसा बिखरी चीज़ें, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनमें हिम्मत दिखानी चाहिए। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, पुराने ज़माने के, आज भी बहुत जगह ऐसा ही होता है। तो लड़कियों को अपनी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। पढ़ना लिखना यानी कोई गुनाह है क्या? किस तरह से देखने के लिए आते हैं तो किस तरह के बेहुदे सवाल करते हैं। तो ये है पाठ के रीढ़ की हड्डी। अभी ये चले जाते हैं और उमा अपने आराम से रहती है, ठीक है।
तो ये आप आराम से पढ़ लो। ऐसे अपना पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी रिवीजन करो। बार बार मैं बोल रही हूँ रिवीजन करो, ग्रामर पढ़ो, है ना। एक वचन बहुवचन, संधि, उसके बाद में तुम्हारे को समास, प्रत्यय, एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, काल, अव्यय, सब आपको पढ़ना है और घर पे आपको तैयारी करनी है। जो जो पाठ के पीछे आए हैं, है ना, ये सभी आपको पढ़ना है और तैयारी अच्छी तरह से करनी। ऑल द बेस्ट।